हेलो दोस्तों, हम सबको पता है कि अगर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी की बात की जाए तो फॉल प्रोटेक्शन जो है वह क्रिटिकल सब्जेक्ट है और हम सबको एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा हमारा जो ध्यान होता है वो फॉल प्रोटेक्शन पे होता है। फॉल प्रोटेक्शन में एक टर्म यूज़ होता है पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। आज के वीडियो में हम उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे ओशा में 1926 ओशा जो है उसमें सब पार्ट एम जो है वो फॉल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। एक और फॉल प्रोटेक्शन एक्ट 2005 एक है जिसमें बताया गया है कि फॉल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है और क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए। इंडिया की अगर हम बात करें तो BOCW एक्ट में भी फॉल प्रोटेक्शन से रिलेटेड टर्म्स हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। हम गलतियां कहाँ करते हैं इसको अप्लाई करने में साइट के ऊपर, उसके बारे में हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सबको पता है कि अगर कोई बंदा 1.5 और 1.8 मीटर और 6 फीट हाइट पे अगर काम कर रहा है तो एज़ पर रेगुलेशंस उसको पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करना ज़रूरी है। लेकिन हम सबको ये जानना चाहिए कि अगर कोई बंदा 1.8 मीटर या 6 फीट हाइट पे काम कर रहा है तो उसको फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड कर देने से, यानी फुल बॉडी हार्नेस उसको प्रोवाइड कर देना, एंकरेज पॉइंट प्रोवाइड कर देना, क्या इतना काफ़ी है? साइट के ऊपर जो गलतियां हमको दिखाई देती हैं वो यही दिखाई देती हैं कि हम सेफ्टी बेल्ट फुल बॉडी हार्नेस पहनो करते हैं, वर्कर्स पहन भी लेते हैं, लेकिन क्या वो इफ़ेक्टिव होता है इन केस ऑफ फॉल? क्या वो फॉल को अरेस्ट कर पाएगा? इसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले एज्यूम कीजिए कि एक बंदा 6 फीट हाइट पे काम कर रहा है, ठीक है। उसने सेफ्टी बेल्ट लगाया हुआ है। उस बंदे की हाइट जो है 6 फीट एज्यूम करते हैं, 6 फीट का बंदा है और उसने फुल बॉडी हार्नेस पहना हुआ है जिसके लेन यार्ड की लेंथ 1.8 मीटर है, जो कि अराउंड 6 फीट होती है। अब दोनों का मिला के कितना हाइट हो जाता है, यानी 12 फीट होता है। आज कुछ कैलकुलेशंस पे ध्यान देते हैं। अब इस बंदे ने क्या किया है कि 1.8 मीटर पे काम कर रहा है और उसने बेल्ट को स्कैफोल्ड में फंसाया हुआ है जिसके ऊपर वो खड़े होके काम कर रहा है। ओके, टर्म क्लियर हो गया। सेफ्टी वाला ने चेक किया, ओके भाई वर्कर ने फुल बॉडी हार्नेस पहना हुआ है, इट्स ओके। इंस्पेक्शन पे गया, सारी चीज़ें फाउंड ओके, नो प्रॉब्लम। फोरमैन ने भी अपना ड्यूटी पूरा कर लिया है कि उसको फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम दे दिया है। आप उसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज नहीं करते हो क्योंकि उसने अपना काम किया। एक सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर उसने फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम भी प्रोवाइड कर दिया है इन द टर्म ऑफ फुल बॉडी हार्नेस। लेकिन क्या वो फुल बॉडी हार्नेस काम करेगा अगर वो बंदा अपनी जगह से गिरता है नीचे की तरफ? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कैलकुलेशंस है जिस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आधी अधूरी सेफ्टी पूरी तरह अनसेफ कंडीशन से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो एक फॉल्स नरेटिव सेट करती है, एक फॉल्स सेफ गार्डिंग दिमाग में क्रिएट करती है यूज़र के कि मैं सेफ़ हूँ क्योंकि मैंने ये सेफ्टी का प्रोविज़न अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन इन रियलिटी अगर वो सिस्टम काम नहीं करता है तो बंदा जो उसके ऊपर टोटली अलाई कर रहा था वो फेल हो जाएगा और उसको चोट लगने की संभावना है। मैं इससे ज़्यादा बड़ा वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे चोट ही यूज़ करते हैं। वैसे तो फॉल की जब बात आती है तो मेजरली फैटालिटी या मेजर एक्सीडेंट ही बोलना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे इंजरी की बात करते हैं। ओके, तो अब एक बंदा काम कर रहा है 6 फीट की हाइट पे। कैलकुलेशंस अगर आपके पास में पेपर और पेन है तो प्लीज़ आप निकाल लीजिए, जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। लेन यार्ड की हाइट कितनी होती है? 1.8 मीटर यानी 6 फीट, ठीक है। उसमें एक डिक्लेरेशन यूनिट लगा होता है जिसको शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं, वो भी लगभग 1 मीटर का होता है, यानी 3.5 फीट के अराउंड। एक मीटर उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब उस वर्कर की हाइट जो कि 6 फीट हमने कंसीडर किया था स्टार्टिंग में, मैंने पहले बताया था कि 6 फीट का एक वर्कर अज्यूम करना है। उसके बाद में सेफ्टी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे जो कि मिनिमम 3 फीट हम रखते हैं कि अगर बंदा कोई नीचे की तरफ गिरता है तो 3 फीट उसके लोअर पोर्शन यानी उसके पैर और जहाँ पे वो गिर सकता है उस सरफेस के बीच में दूरी होनी चाहिए। तो ये टोटल दूरी कैलकुलेट कीजिए। लेन यार्ड का लेंथ प्लस वर्कर की हाइट प्लस डिक्लेरेशन यूनिट प्लस सेफ्टी फैक्टर, ये सारा मिला के होता है अराउंड 18.5 फीट या अराउंड 5.5 मीटर्स के आसपास।
अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो बंदा काम कर रहा था 6 फीट की हाइट पे और आपने सेफ्टी बेल्ट तो उसको पहना दिया है, लेकिन जब वो गिरेगा तो क्या ये फॉल डिस्टेंस 18.5 फीट है अवेलेबल वहाँ पे? अगर नहीं है तो ये फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो जाएगा। अगर वो नीचे की तरफ गिरता है ये उसको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसका एंकरेज पॉइंट कैलकुलेट करके बताना होगा कि भाई आपका जो फुल बॉडी हार्नेस पहना है उसका हुक इस पॉइंट पे आपको एंकर करना है मिनिमम, तब जाके आपको इसकी सेफ्टी हासिल हो पाएगी, आप बच पाओगे इन केस ऑफ फॉल। अब सेकेंडरी क्या किया है मैंने अपने साइड पे, क्या किया हुआ है कि मैंने ऐसे फुल बॉडी हार्नेस को अडॉप्ट करने से मना किया हुआ है जिसमें डिक्लेरेशन यूनिट लगा हुआ है, यानी वो जो 1 मीटर का 3.5 फीट का एडिशनल लगाया जाता है इन द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर, वो मैंने अपने साइड पे रोक के रखा हुआ है कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए फुल बॉडी हार्नेस में। रीज़न कि वो 3.5 फीट जो है वो कम हो जाता है टोटल फॉल डिस्टेंस में से। तो अब 18.5 फीट जो हो रहा था उसमें से 3.5 फीट कम हो गया, यानी लगभग आपके पास में 15 फीट की दूरी बचती है। 15 फीट मतलब अराउंड 1.5 फ्लोर। तो अगर स्लैब की लेवल पे बंदा काम कर रहा है आउटर साइड में, तो उसको जो सेकेंडरी फ्लोर लेवल है उसके हाफ पोर्शन पे एंकरेज पॉइंट होना चाहिए, यानी अगर वो हाथ उठा के अपना बेल्ट को एंकर करता है तो अगर वो गिरेगा तो नीचे वाले फ्लोर पे उसका टकराव नहीं होगा और वो सेफ होगा। तो ये कैलकुलेशन हमेशा ध्यान में रखिए अगर आप साइट पे जाते हो। सिर्फ सेफ्टी का सिस्टम अडॉप्ट कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि वो सिस्टम काम कैसे करता है और क्या लिमिटेशंस है उसकी, इन किस कंडीशंस में वो पूरी तरह इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। कैलकुलेशन एक मेजर फैक्टर है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो आपको अपने कैलकुलेशंस जो है दिमाग में थोड़े से क्लियर रखने पड़ेंगे। जब भी कोई सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो उसके पीछे कुछ इंजीनियरिंग होती है, कुछ साइंटिफिक क्लॉज होते हैं जिनको आपको लुक आफ्टर करना है। तो ये कैलकुलेशंस पे आप ध्यान दीजिए। सिर्फ सेफ्टी में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इतना कह देने से नहीं होता है। अगर उस कंडीशन में कि अगर भाई बेल्ट लगाना ही काफ़ी है तो वर्कर ने बेल्ट लगाया है, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका लॉ फुलफिल हो रहा है कि भाई फुल बॉडी हार्नेस आपने दिया हुआ है। लेकिन अगर वो काम ही नहीं करेगा गिरने के टाइम पे, तो ऐसे सिस्टम का क्या फ़ायदा? करेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको एक कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है या कोई सवाल हैं आपके जो कि आप लोग पूछते नहीं हो नॉर्मली, अगर कोई सवाल आता है मेरी कही हुई किसी बात पे आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में, प्लीज़ गो अहेड, पूछिए। डिस्कशन से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। जो भी सवाल आते हैं दिमाग में आपके प्लीज़ पूछिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उनको दूर करने की। ओके। Peace.